नमस्कार। आप सभी के लिए आज के द हिंदू एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं यूपी में लाए गए एक नए अध्यादेश के बारे में, जो कि अभी ड्राफ्ट में है और लोगों से सलाह मांगी जा रही है उसके बारे में, जो कि जनसंख्या नियंत्रण के रिगार्डिंग उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट लाई है। क्यों लाई है? क्योंकि वहाँ का जो टोटल पॉपुलेशन वो है TFR रिकॉर्ड उसे बोलते हैं, वो 2.7 है। उससे ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ बिहार का है, जिसका TFR रिकॉर्ड मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट 3.1 है, जो कि बिहार की सबसे ज़्यादा है। सेकंड नंबर पर यूपी है। तो और रहना कितना चाहिए? ये होना चाहिए 2.1 या उससे कम होना चाहिए। तो ये माना जाता है कि जो जनता है वो उतनी ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। उसी बारे में ये डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं या पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं ये राइटर। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, और डिस्क्रिप्शन में जाके आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा अगर आप कहें तो, आप पढ़ने के लिए। ठीक है। एन अनप्रोडक्टिव आइडिया, सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इज मोर इफेक्टिव देन कोर्सन इन द कटिंग फर्टिलिटी रेट। तो इनका कहना है कि सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, बजाय इसके कि आप जबरन फर्टिलिटी रेट को क्या करो, कम करो। इंसेंटिवाइज मतलब एंड पेनाल्टीज फॉर्म ऑफ इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ मेजर्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ अनाउंस्ड बाय उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ऑन संडे। इंसेंटिव और पेनाल्टी मतलब प्रोत्साहन राशि और दंड देने वाली एक पॉपुलेशन कंट्रोल का बिल योगी आदित्यनाथ ने अनाउंस किया। ये एक पॉलिसी अनाउंस की संडे के दिन। These steps are aimed at reducing UP's total fertility rate, recorded 2.7 by National Family Health Survey 4 in 2016। तो 2016 में एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ और उसमें यूपी की जो फर्टिलिटी रेट थी वो 2.7 काउंट की गई। अ फिगर ओनली लोअर देन दैट नेबरिंग बिहार 3.1 एज ऑफ 2020 इन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। तो ये सिर्फ और सिर्फ किससे कम है? बिहार से कम है। और जो कि नेशनल हेल्थ सर्वे जो 5 वाला हुआ है, ये 4 वाले के अकॉर्डिंग 2.7 थी यूपी की, और जो 5 वाला हुआ है उसमें बिहार की 3.1 है, तो सिर्फ उसी से कम है यूपी की। एम इट दिस डायरेक्शन इंक्रीजिंग द रेट ऑफ मॉडर्न कॉन्ट्रास्पेक्टिव प्रेवलेंस, मेल कॉन्ट्रास्पेक्शन डिक्रीजिंग, maternal mortality and infant mortality rate significantly by 2026 are on the face of it in line with what was stressed at Cairo International Conference on Population and Development in 1994। तो यहाँ पर इनका क्या कहना है कि गर्भ निरोधक चीज़ों का जो मेल गर्भ निरोधक चीज़ें हों उनको बढ़ावा दिया जाए, और उससे जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो भी घटेगी और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो भी सिग्निफिकेंटली डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि क्या होगा कि जब मतलब कम बच्चे होंगे तो सीधी सी बात है जो फीमेल पर्सन है उसकी हेल्थ पर भी उतना असर नहीं पड़ेगा, और जब उसकी हेल्थ पर उतना बुरा असर नहीं पड़ेगा तो जो इन्फेंट चाइल्ड है या जो जन्मजात चाइल्ड है उस पर भी बुरा असर नहीं पड़ेगा, तो उनकी मृत्यु दर में भी कमी आएगी। जो कि कायरो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट में जिस चीज़ों को डिस्कस किया गया था, इन सभी चीज़ों को। द कायरो कंसेंसस कॉल्ड फॉर प्रमोशन ऑफ रिप्रोडक्टिव राइट, एम्पावरिंग वुमन, यूनिवर्सल एजुकेशन, मैटरनल एंड infant health to untangle the knotty issue of the poverty and high fertility। तो यहाँ पर उस कंसेंसन में, कायरो कंसेंसन में ये चीज़ देखी गई थी कि फीमेल की हेल्थ और साथ ही साथ उस बच्चे की हेल्थ, दोनों की हेल्थ के लिए ये ज़रूरी है कि जो पावर्टी गरीबी है और हाई फर्टिलिटी रेट है उन इशू को क्या किया जाए, सुलझाया जाए। इसी से इन सब चीज़ों को मतलब सही किया जा सकता है। बट रेदर देन टेकिंग स्टेप इन दिस डायरेक्शन द गवर्नमेंट सीम्स टू हैव टेकन द बीटन पाथ ऑफ अ मिक्सचर ऑफ इंसेंटिवाइज एंड पेनाल्टीज टू टेकल व्हाट इट इज सोशियो इकोनॉमिक इशू एज अ डेमोग्राफिक वन। तो यहाँ पर बजाय इसके उनको गरीबी से उन्मूलन करवाएं या सोशियो इकोनॉमिक इशू को क्या करें, जागरूकता फैलाएं, बजाय इसके गवर्नमेंट ने एक इंसेंटिव और पेनाल्टी का रास्ता अख्तियार किया, जो कि इनके अकॉर्डिंग सही नहीं है।
In draft Uttar Pradesh Population Control Stabilization and Welfare Bill 2021, the government aimed to incentivize one-child family and reward those with 2 children with perk in government scheme। तो यहाँ पर इनका जो गवर्नमेंट जो पॉलिसी लाई है उसमें ये निर्धारण किया गया है कि जो वन चाइल्ड फैमिली है उसके लिए बहुत से फर्क मिलेंगे, गवर्नमेंट उनके लिए बहुत सी सुविधाएं देगी, स्कीम देगी, टैक्स में राहत देगी, लोन भी आपको सस्ती दरों पर मिलेगा, कैश अवार्ड भी मिलेगा इफ फैमिली प्लानिंग इज डन अमंग अदर शो। तो दूसरी रियायतों के साथ भी उसमें ये सब शामिल है। शो मतलब रियायतें। डिसइंसेंटिव फॉर दोज विथ मोर देन 2 चिल्ड्रन इंक्लूड डिनाइल ऑफ सब्सिडी एंड वेलफेयर बेनिफिट, अ बार ऑन अप्लाइंग द गवर्नमेंट जॉब एंड टेकिंग पार्ट इन लोकल इलेक्शन। तो यहाँ पर जिनने जो मतलब इन नियमों को फॉलो नहीं करेगा या जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उनके लिए ना तो किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, ना वेलफेयर बेनिफिट है वो मिलेंगे, और गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने के लिए वो एलिजिबल नहीं होगा। साथ ही साथ जो लोकल इलेक्शन है उसमें भी वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। आसाम ऑल्सो लेड बाय द बीजेपी इज मूलिंग अ सिमिलर पॉलिसी, और आसाम ने भी इसी प्रकार की सिमिलर पॉलिसी लाने के लिए मतलब प्रयासरत है। द incentive approach has been denounced in past by the National Human Rights Commission after such measures were introduced by the several states in 1990s and 2000s। तो यहाँ पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने इस प्रकार के जो मेजर हैं या उपाय हैं उनका विरोध किया था या उनकी निंदा की थी। क्यों निंदा की थी? मतलब उस समय कुछ राज्यों ने 1990 या 2000 के दशक में कुछ राज्यों ने इस प्रकार के रूल्स लाए थे। हरियाणा, अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, इन्होंने कुछ ऐसे रूल्स लाए थे जिनका विरोध किया था नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने। द सुप्रीम कोर्ट इन 2003 upheld a Haryana government law barring person with more than 2 children from contesting local body poll। तो हरियाणा सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में हरियाणा गवर्नमेंट का जो एक निर्णय था कि जो मतलब जिसके भी 2 चिल्ड्रन से ज़्यादा हैं, 2 बच्चे से ज़्यादा बच्चे हैं, वो लोकल बॉडी इलेक्शन में चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो उसका उन्होंने समर्थन किया था। बट द लीगल ग्राउंडिंग ऑफ द मूव impinging upon the informed choice of the individual remain questionable। लेकिन जो इंडिविजुअल की चॉइस है लीगल ग्राउंड पर देखा जाए तो वो इंडिविजुअल की चॉइस है और ये रूल्स हैं, इन दोनों का टकराना कि भाई फिर इंडिविजुअल की चॉइस का क्या, उसका क्या महत्व है। एम्पिरिकली स्टडीज ऑफ द coercive measure have shown their discrimination against marginalized people in particular and with no discernible effect of the population control, while more substantive poverty reduction scheme and economic reform have raised labor productivity and employment opportunity, allowed family to empower women and reduce fertility rate as a rational choice। इनका कहना है कि इस प्रकार से जो पॉपुलेशन कंट्रोल जो बिल हैं जो मतलब दबावपूर्ण लाए जाते हैं वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं किसके अगेंस्ट? मार्जिनलाइज्ड पीपल के अगेंस्ट, पर्टिकुलरली उनके नो इस मतलब कोई प्रत्यक्ष इसका डिसर्नेबल इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रभाव भी दिखाई नहीं देता कि इसने पॉपुलेशन कंट्रोल किया है, बल्कि सब्सटेंसिव पॉवर्टी रिडक्शन कि आप अगर गरीबी को कम करो, स्कीम्स लाओ, इकोनॉमिक रिफॉर्म करो, उससे क्या होगा? लोगों को रोजगार मिलेगा, लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो उससे अपने आप वो वुमेन को एम्पावर करेंगे और फिर अंततः वो क्या होगा? फर्टिलिटी रेट में उनकी एक खुद ही अपनी चॉइस हो जाती है कि वो उतने बच्चे पैदा नहीं करते या फर्टिलिटी रेट में कमी आती है। इंडियाज total fertility rate have been reducing substantially across the most state, even in UP and Bihar with the highest total fertility rate। तो इनका कहना है कि कई राज्यों में टोटल फर्टिलिटी रेट में सब्सटेंशियली कमी आई है, इवन उत्तर प्रदेश और बिहार में भी कमी आई है। टू hasten the drop to replacement level of fertility, states should tackle the socio-economic issue confronting India's largely youthful democracy rather than seeking
नियो माल्थुसियन अप्रोच ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल। तो इनका कहना है कि जो वर्तमान की यूथ सोशियो इकोनॉमिक इशू से टकरा रहे हैं या जूझ रहे हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए, बजाय इसके कि आप कोई माल्थुसियन अप्रोच को लागू करो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज एडिटोरियल। सो थैंक यू फॉर टुडे।